नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बहुत ही खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी हाँ, वो समय जब भारत दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 या उससे ज्यादा हिस्सा अकेले भारत का होता था। विदेशी यात्री आश्चर्य करते थे भारत की धन दौलत देखकर, और कई आक्रांता इसी संपत्ति को लूटने आए। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि भारत आखिर सोने की चिड़िया क्यों और कब था। ये वीडियो आपको प्राचीन भारत की आर्थिक शक्ति, व्यापार, कृषि और संस्कृति की झलक दिखाएगा। बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, सोने की चिड़िया का मतलब क्या है। दोस्तों, सोने की चिड़िया एक रूपक है जो भारत की अपार संपत्ति को दर्शाता है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारत इतना धनी था कि विदेशी इसे सोने से भरी चिड़िया मानते थे, जिसे पकड़कर अमीर बना जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार साल 1 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा 25 से 33% तक रहा। यानी दुनिया में पैदा होने वाली हर 4 चीज़ों में से एक भारत में बनती थी। ये धन कहाँ से आया? मुख्य रूप से कृषि, हस्तशिल्प, मसालों का व्यापार, रेशम, कपास और कीमती पत्थरों से। भारत में सोना, हीरे, मसाले इतने थे कि रोमन इतिहासकार प्लिनी ने शिकायत की थी कि रोम का सोना भारत में बह रहा है। मौर्य, गुप्त और मुगल काल में ये चरम पर था। भाग 2, सिंधु घाटी सभ्यता, समृद्धि की नींव। दोस्तों, भारत की आर्थिक कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर दुनिया के सबसे विकसित शहर थे। यहाँ सुनियोजित सड़कें, नालियाँ, गोदाम और बंदरगाह थे। व्यापार मेसोपोटामिया, आज का इराक, मिस्र और फारस तक होता था। मोती, कपास, हाथीदांत और धातु का निर्यात करते थे। यहाँ की कृषि इतनी उन्नत थी कि अनाज के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। ये सभ्यता बताती है कि भारत की समृद्धि की जड़ें बहुत गहरी हैं। भाग 3, वैदिक और मौर्य काल, एकजुट भारत की शक्ति। वैदिक काल में कृषि और पशुपालन मुख्य थे। लोहे के औजारों से खेती बढ़ी, जंगल साफ हुए और उत्पादन कई गुना बढ़ा। फिर आया मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम और अशोक का दौर। चाणक्य की अर्थशास्त्र किताब में टैक्स सिस्टम, व्यापार नियम सब वर्णित हैं। मौर्य काल में भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा लगभग 33% था। दुनिया का सबसे बड़ा पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे अमीर शहर था। सड़कें बनी जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, जो व्यापार को आसान बनाती थीं। समुद्री व्यापार ग्रीक, रोमन और दक्षिण पूर्व एशिया तक। अशोक के समय बौद्ध धर्म फैला, जो व्यापार के साथ संस्कृति भी ले गया। भाग 4, गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। दोस्तों, असली गोल्डन एज था गुप्त साम्राज्य का, 320 से 550 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। यहाँ विज्ञान, कला, गणित चरम पर थे। आर्यभट्ट ने जीरो और पृथ्वी की गोलाकारिता बताई। कालिदास की रचनाएं, अजंता एलोरा की कला। आर्थिक रूप से विश्व जीडीपी का 30% से ज्यादा भारत का। सोने के सिक्के जारी हुए जो शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापार चीन, रोम, इंडोनेशिया तक। मसाले, रेशम, कपड़ा निर्यात से अपार धन। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करता था। ये दौर ही भारत को सोने की चिड़िया का असली दर्जा देता है। भाग 5, मध्यकाल, दक्षिण भारत और दिल्ली सल्तनत। गुप्तों के बाद दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य राजवंश। चोल राजा राजराज चोल ने विशाल नौसेना बनाई और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार किया। बृहदेश्वर मंदिर सोने चांदी से सजा था। उत्तर में दिल्ली सल्तनत के समय भी व्यापार फला। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण से अर्थव्यवस्था मजबूत की। भारत अभी भी अमीर था, मंदिरों में अपार धन। भाग 6, मुगल काल, चरम समृद्धि और मयूर सिंहासन। मुगल साम्राज्य में भारत फिर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय विश्व जीडीपी का 25% भारत का। 1700 ईस्वी में भारत का हिस्सा 24% था, जबकि पूरे यूरोप का 23%। कपड़ा उद्योग दुनिया में नंबर 1, बंगाल की मलमल, कश्मीर की शॉल। हीरे की खानें जैसे कोहिनूर। शाहजहां का मयूर सिंहासन सोने और जवाहरात से बना, जिसकी कीमत आज की करेंसी में अरबों डॉलर।
नादिर शाह ने इसे लूटा, यही सोने की चिड़िया का प्रतीक बना। कृषि टैक्स से खजाना भरा, आगरा, दिल्ली, लाहौर, अमीर शहर। भाग 7, पतन की शुरुआत, आक्रमण और उपनिवेशवाद। दोस्तों, ये समृद्धि हमेशा नहीं रही। हुण, तुर्क, अफगान आक्रमणों से कमजोर हुआ, लेकिन असली पतन ब्रिटिश उपनिवेश से। 1700 में 24% जीडीपी शेयर 1947 में मात्र 4% रह गया। ब्रिटिश ने कच्चा माल लूटा, उद्योग नष्ट किए, बंगाल की मलमल पर टैक्स लगाकर भारत से इंग्लैंड भेजा। अकाल लूट से करोड़ों मरे। एंगस मैडिसन के डेटा से साफ है, औपनिवेशिक काल में भारत गरीब बना। भाग 8, आज का भारत और भविष्य। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी में हिस्सा फिर बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति, ज्ञान और मेहनत फिर हमें सोने की चिड़िया बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी भारत की उस गौरवशाली कहानी जब हम सच में सोने की चिड़िया थे। इन तथ्यों से आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे रोचक कौन सा दौर लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के खोए हुए खजाने की। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।